बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में लड़ाई एक असिस्टेंट कमिश्नर की किस गलती से शुरू हुई, अब क्या हो रहा है और आगे क्या होने जा रहा है, एक कश्मीरी मुझसे सुने। साल पहले आज़ाद कश्मीर में ताजर और दूसरी बरादरियों ने हुकूमत से कहा कि हमें ये दो चीज़ें चाहिए। 1100 रुपये में 40 किलो आटा दें जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान को देते हैं, बिजली 3 रुपये 25 पैसे फ़ी यूनिट दें क्योंकि आपने हमसे वादा किया था जब हमसे हमारी ज़मीनें ली थी और चूंकि हमारे पानी पे बिजली बनाते हैं। इन दोनों बातों पे इत्तेफाक नहीं हुआ तो लोगों ने कहा कि हम 11 मई को पहिया जाम एहतजाज करेंगे, हफ्ते के दिन पूरे कश्मीर में एहतजाज करेंगे। ये सुन के पुलिस ने जॉइंट एक्शन कमेटी के 32 मेंबरान जो थे, उनमें से जो लीडर थे, उनको इन्हें गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। लेकिन लोग लीडरों के बगैर ही बाहर निकल आए, एहतजाज में निकल आए। अब डडियाल शहर में ये हुआ जो कि मीरपुर के पास पड़ता है, मतलब पिंडी से आप कश्मीर जाते हो तो मीरपुर डडियाल आपको करीबी इलाके पड़ते हैं। वहाँ पे एहतजाज के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर ने मिस कैलकुलेशन की, उसने मार पड़वाई और उसने आंसू गैस शेलिंग करवा दी। 2 स्कूल की बच्चियों की हालत लागर हो गई इससे और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर चलना शुरू हो गई। लोग तस्वीरें देख के मुश्तिल हुए और उनने असिस्टेंट कमिश्नर को मारा भी और उसकी गाड़ी जला दी। डडियाल की बच्चियों की तस्वीरें पूरे कश्मीर में चली और ये एक बड़ी वजह थी जिस वजह से गुस्सा पूरे इलाके में बढ़ा और एहतजाज शिद्दत पकड़ता गया। देखिए, एहतजाज ने शिद्दत पकड़ना ही था क्योंकि ये बड़े अरसे से ये डिमांड्स कर रहे हैं, साल से ये बाकायदा तहरीक चला के डिमांड्स कर रहे हैं। उससे पहले भी ये डिमांड्स थी तो ये होना तो था ही, लेकिन ये जो आपने मिस हैंडलिंग की सिचुएशन को, इसकी वजह से ये इसमें थोड़ी आग ज़्यादा लग गई। अच्छा, डडियाल से अब लोगों का काफ़िला निकला मुजफ्फराबाद की तरफ और सिर्फ डडियाल नहीं, कोटली से भी लोग निकले मुजफ्फराबाद की तरफ। लेकिन मुजफ्फराबाद जाने से पहले उन्होंने रावला कोट का रुख किया। रावला कोट यानी पुंछ। हुकूमत ने सड़कें उखाड़ दी थी, पत्थर डाल के ब्लॉक कर दी थी, मगर कुछ भी करके मुजाहिरीन को रोक नहीं सके। तसादुम बढ़ता गया, 27 लोग सिर्फ कोटली में जख्मी हुए। हुकूमती साइड से 2 DSP, 1 सब इंस्पेक्टर, 1 ASI और 1 हेड कांस्टेबल जख्मी हुए। मीरपुर में बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ, 1 सब इंस्पेक्टर मारा गया। अब हम एक मुश्किल मोड़ पे खड़े हैं। मुजाहिरीन रावला कोट जा रहे हैं। रावला कोट मशहूर है अपने हकूक के लिए लड़ मरने के लिए। मैं खुद रावला कोट से हूँ, मैं उसकी हिस्ट्री अच्छी तरह जानता। कश्मीर ने जब 1947 में बगावत की थी महाराजा हरी सिंह के खिलाफ, तो पहली गोली रावला कोट से चली थी, पहली तहरीक रावला कोट से चली थी। डडियाल के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि रावला कोट में उन्हें सपोर्ट मिलेगी, कि ये जो धरती हमेशा खड़ी होती है मुजाहिरे के लिए, उनके साथ खड़ी होगी क्योंकि उनके हकूक की जो ये लड़ाई है ये जेन्युइन है। वहाँ से सब मिलके मुजफ्फराबाद जाएंगे, फिर देखते हैं कि आगे हुकूमत क्या रद्दमल देगी। अब मुजफ्फराबाद रावला कोट ये प्रॉब्लम एरिया है। यहाँ पे जब कोई हरकत होती है तो हमारी जो स्टेट है, जो कभी कभार इनसिक्योर हो जाती है, वो डर में पड़ जाती है कि यार इसकी इमेजेस, इसकी तस्वीरें जाएंगी दुनिया पूरी में तो उनको लगेगा कि पाकिस्तानी भी कश्मीरियों के साथ वही जुल्म करते हैं जो कि इंडिया में होता है। तो इसलिए वो बहुत डरते हैं कि यहाँ पर जब भी कोई मूवमेंट उठती है और इस इनसिक्योरिटी में कई दफ़ा उनके हाथ से गलतियाँ हो सकती हैं। मुझे डर ये है कि बातचीत को साइड पर करके तो हुकूमत फ़ौज को कहेगी कि आप आएँ, आप मामलात संभालें, आप मुजाहिरीन को दबाएं, ज़ोर से दबाएं। ये डर मुझे इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इस वक्त वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अवाम का नुमाइंदा नहीं है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की इनने इमरान खान को हुकूमत से गिरा के और उसके बाद ये अनवारुल हक साहब को लेके आए, वज़ीर आज़म बनवाया और तमाम वज़ीर चेंज करवाए। ये अवाम की नब्ज़ पे मुझे नहीं यकीन कि इनका हाथ पूरा है, क्योंकि अवाम ने इनको इलेक्ट नहीं किया। MLA इलेक्ट किया होगा, वज़ीर आज़म इलेक्ट नहीं किया। हमारी फ़ौज को किसी सूरत अपने लोगों के खिलाफ ना लगाएं। अगर आपने हमारी फ़ौज को कश्मीरी आम शहरियों को दबाने के लिए ज़ोर लगाने का कहा तो आपको मैं अभी बता रहा हूँ और ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि उसके नतायज बहुत भयानक होंगे। होश के नाखुन लें, खुदा के लिए होश के नाखुन लें। कोई भी नहीं ये चाहता कि हमारी फ़ौज और अवाम आमने सामने हो, इसलिए हुकूमत का काम है कि बातचीत का दामन हाथ से ना छोड़ें और कोई हुकूमत को प्रेशर में भी ना डाले, कोई और बंदा, कोई और इंस्टीट्यूशन, कि वो मुजाहिरीन के साथ सख्ती से निपटें। ये वक्त नहीं है मुजाहिरीन की बात सुनने का, वक्त है उन पे ज़ोर आजमाई करने का वक्त नहीं है ये। आखिर में मुजाहिरीन से मेरी अपील है कि आप पुरअमन रहें, आपके मुतालबात जायज़ हैं, आपके मुतालबात जायज़ हैं, मगर आपने अगर ज़ोर आजमाया तो आपके मुतालबात को ये भुला के, तो ज़ोर का बहाना लगा के, तो ये आपको क्रश करने की कोशिश करेंगे। कोई भी ये नहीं चाहता।